समाजी कारी 2। सही मुस्लिम नंबर 6853 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि जो शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी एक मुसीबत को दूर करेगा। इससे मालूम होता है कि एक मुसलमान के साथ अल्लाह ताला की तरफ से वही सुलूक होता है जिस तरह वो अमल करते हैं। इस्लाम की तालीमात में उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बाब 2 अल-बकरा आयत 152, बस मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। एक और मिसाल जामे तिर्मिज़ी नंबर 1924 में मौजूद हदीस में मज़कूर है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जो दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह ताला की तरफ से इस पर रहम किया जाएगा। परेशानी वो चीज़ है जो किसी को परेशानी और मुश्किल में डाल देती है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी दूसरे के लिए ऐसी तकलीफ़ को आसान करे, खा दुनियावी हो या दीनी, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से सख्तियों से महफूज रहेगा। मुतअद्दिद अहादीस में मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी तरफ इशारा किया गया है। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 2449 में मौजूद हदीस में नसीहत फरमाई कि जो शख्स किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाएगा, इसे क़यामत के दिन जन्नत के फल खिलाए जाएंगे। और जो शख्स किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जन्नत का पानी पिलाएगा। चूँकि आखिरत की मुश्किलात दुनिया में पाई जाने वाली मुश्किलात से कहीं ज़्यादा हैं, इसलिए ये सवाब एक मुसलमान के लिए इस वक्त तक रोक दिया जाता है जब तक कि वो आखिरत तक ना पहुंच जाए। इससे ये भी मालूम होता है कि एक मुसलमान को दुनिया की मुसीबतों से बढ़कर क़यामत की सख्तियों की फिक्र करनी चाहिए। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की मुसीबतें हमेशा आर्जी, कम सख्त और आखिरत की मुसीबतों से कम दूर रस होंगी। ये फहम इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो आखिरत की मुश्किलात से बचने के लिए अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत में भरपूर कोशिश करेंगे। एक और बात जो ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में मज़कूर है, वो ये है कि जो शख्स किसी मुसलमान के अयूब को छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके ऐब दुनिया और आखिरत दोनों में छुपाएगा। अगर कोई इस पर गौर करे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जो लोग दूसरों के ऐबों को ज़ाहिर करने के आदी होते हैं, वही लोग होते हैं जिनके अयूब को अल्लाह ताला ज़ाहिर करता है। लेकिन दूसरों के ऐब छुपाने वाले को मुआशरा ऐसा समझता है जिसका कोई ऐब ना हो। इस नसीहत के सिलसिले में 2 किस्म के लोग हैं। पहले वो हैं जिनके गलत काम निजी मान में होते हैं। ये शख्स खुलम खुला गुनाह नहीं करता और ना ही अपने गुनाहों को फ़ख्रिया अंदाज में दूसरों पर ज़ाहिर करता है। अगर ये शख्स फिसल जाए और कोई ऐसा गुनाह करे जो दूसरों को मालूम हो जाए, तो इससे पर्दा होना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। बाब 24 अल-नूरी आयत 19, बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दरहकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद नंबर 4375 में मौजूद एक हदीस में मुसलमानों को अल्लाह ताला की इताअत करने की कोशिश करने वालों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की नसीहत की। दूसरी किस्म का वो फासिक है जो खुलम खुला गुनाह करता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उनके बारे में मालूम करें। दरहकीकत वो अक्सर उन गुनाहों पर फ़ख्र करते हैं जो उन्होंने दूसरों के साथ किए हैं। जैसा कि वो दूसरों को बुरे काम करने की तरगीब देते हैं, इसी तरह दूसरों को तंबीह करने के लिए उनके अयूब को ज़ाहिर करना इस हदीस के मुनाफी नहीं है। और ना ही इस शख्स के अयूब को ज़ाहिर करने के बदले अल्लाह ताला उसके ऐब ज़ाहिर करेगा, जिसका जिक्र सुनन इब्न माजा नंबर 2546 की हदीस में है, जब तक कि वो किसी दूसरे के अयूब को ज़ाहिर कर रहा हो। सही वजह से ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस के इस हिस्से पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत के दिन पूरी मखलूक के सामने बेनिकाब होने की रुसवाई तसव्वुर से बाहर है। लिहाजा इंसान अपने आप को ये समझकर बेवकूफ़ ना बनाए कि जिस तरह इस दुनिया में ज़ाहिर होना इसके लिए काबिल बर्दाश्त है, इसी तरह वो क़यामत के दिन बेनिकाब होना भी बर्दाश्त कर सकेगा। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली बात यह है कि अल्लाह ताला इस वक्त तक मुसलमानों की मदद करता रहेगा जब तक वो दूसरों की मदद करता रहेगा। एक मुसलमान को ये समझना चाहिए कि जब वो किसी काम के लिए कोशिश करते हैं या किसी खास काम को मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे शख्स की मदद करते हैं, तो नतीजा कामयाब नाकामी पर ख़त्म हो सकता है।
لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی کسی چیز میں مدد کرتا ہے تو اس کا کامیاب نتیجہ یقینی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ الہی مدد اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص دینی اور حلال دنیاوی دونوں معاملات میں دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ اس اجر کا خواہاں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ان سے شکر گزاری کی کوئی علامت پوچھنی چاہیے جس سے وہ مدد کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے تمام اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔